वेलकम टुडे, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अभी रिसेंटली जो फॉर्म आई है एफसीआई की, उसमें जो है वो कैसा आपको जो है वो एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, एससी एसटी सर्टिफिकेट कैसा आप सभी को रिक्वायर्ड होगा अगर जो है वो आप एफसीआई में जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। ओके, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एससी एसटी के आप थोड़ा सा मैं आप सभी को रिजर्वेशन बेनिफिट दिखा दूँ कि कितना रहता है। तो जैसे आप देखोगे कि टोटल सीट्स यूआर के लिए अगर जो है वो 1148 है, तो एससी के लिए जो है 401 है और एसटी के लिए जो है वो 70 है। तो इतना जो है वो अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है अगर आप जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, उसी अकॉर्डिंगली जो है रिजर्वेशन भी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये सभी कैसा होना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, तो अब देखो, अगर आप जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे, 3 पैराग्राफ का फर्स्ट नंबर पॉइंट, तो इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि अगर जो है वो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस ये सभी आते रहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है और आपको सर्टिफिकेट ये सभी कैसा रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए, ये जो एससी एसटी का फॉर्मेट है वो सभी मैं आपको दिखा देता हूँ और सर्टिफिकेट कैसा रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट है और ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये चूँकि एससी और एसटी दोनों का फॉर्मेट है, तो जब आप ऑफिस में अप्लाई करोगे तो जब आपकी एससी की सर्टिफिकेट बन के आएगी तो उसमें से जो है वो एसटी वाली चीज़ें जो है वो डिलीट हो जाएंगी, और जब एसटी की बन के आएंगी तो एससी वाली चीज़ें जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो आपको उसके लिए जो है वो क्वेरी करने मीन्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑफिस के जो मीन्स ऑफिशियल्स पर्सन होते हैं वो सभी हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उनका वही दिन रात का काम है। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑफिस में अप्लाई कर देना होगा। ओके, अब यहाँ पे जो है वो देखिए, एक कैंडिडेट का मैंने लिया है आप सभी को दिखाने के लिए कि कैसा सर्टिफिकेट होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर आप सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। ओके, फिर यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट डेट जिस दिन बना हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है वो ये चूँकि गुजरात से बना हुआ है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लिखा हुआ है। एंड उसके बाद जो है वो बेसिक सा नेम, फादर्स नेम, ये सब एड्रेस ये सभी लिखा गया हुआ है। और ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट है। चूँकि ये डिजिटल भी बना हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको ये भी देखने को मिलेगा, QR कोड भी, और साथ ही जो है वो आपको हैंड रिटन सिग्नेचर या फिर डिजिटली साइंड भी देखने को मिलेगा। ओके, ऑफिस का मोहर ये सभी मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका डिजिटल बना हुआ हो तो हैंड रिटन सिग्नेचर और डिजिटली साइंड भी आपका चलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल ही चलेगा, मैनुअल वाला अगर आपका सर्टिफिकेट है तो मैनुअल वाला भी 100% चलेगा। तो आपको उसके लिए कोई भी क्वेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको जो क्वेरी हो सकती थी इसके रिगार्डिंग मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि उनका कब तक का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो मीन्स जब तक अगर फॉर्मेट सेम है तो कोई भी इशू नहीं है। मीन्स 2 साल 3 साल 4 साल भी पुराना सर्टिफिकेट है तब भी आपका चलेगा, कोई भी इसमें डेट स्पेसिफाइड नहीं होती है। तो इसलिए आपका जो है वो सर्टिफिकेट 100% वैलिड है अगर फॉर्मेट सही है तो। ओके, अब कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे जो कि डिस्कशन के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है। क्रूशियल डेट तो मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट जो अप्लाई मीन्स आपका कब तक वैलिड रहता है, उसको कब तक आप सबमिट कर सकते हो, बनवा सकते हो, वो क्रूशियल डेट होता है। हालांकि यहाँ पे मेंशन तो और अदर केसेस में है कि जैसे 1 अप्रैल 2022 के बाद का उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी के लिए नहीं है। ओके, यानी एससी एसटी का जो है वो मीन्स आपका थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चलेगा। अब वैलिडिटी तो देखिए, यूजुअली सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है 1 ईयर, लेकिन एससी एसटी जो है वो चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट तो बदलती नहीं है ना, तो इस वजह से जो है वो आपका वैलिड लाइफ लॉन्ग एक तरह से कह सकते हो जब तक भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो जाए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मिल जाएंगी। ओके, फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया है उसको डाउनलोड करने का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलाइड कर पाओगे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, तो सर्टिफिकेट जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन जो है वो ऑफिस में भी आप जा सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन जो है वो क्या आप CSC सेंटर वालों से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर खुद से जो है वो स्टेट के जो भी पोर्टल होगा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है वो आप ऑफलाइन जाके विज़िट करके भी जो है वो फॉर्म भर के ये सभी दे सकते हो, या फिर जो है वो ब्लॉक में आप ब्लॉक में जो भी पर्सन होंगे उनसे जाके आप पूछेंगे, या फिर तहसील में, तो वो भी आपको बता देंगे। और मिनिमम रैंक जिनसे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो होंगे CO या फिर RO
या फिर तहसीलदार। ओके, तो इन सभी रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इनके रैंक के नीचे का सर्टिफिकेट अगर आपको बना हुआ है तो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट आपका सीओ, आरओ या तहसीलदार इनके नीचे रैंक का नहीं बना होना चाहिए, इनके ऊपर का बनेगा चलेगा, जैसे कि डीएम या फिर अगर आप एसडीओ या एसडीएम उन सभी इसके रैंक का सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो 100% वैलिड है, लेकिन उससे नीचे के रैंक का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ओके, और वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा कि सीट आपको अगर रिजर्व कैटेगरी से मिल रही होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा ले, और है देन वेल एंड गुड। आप जो है वो फॉर्मेट एक बार मैच कर ले और फाइन। उसके बाद जो है वो प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल होता है कि मीन्स अगर आपकी कोई भी जो डिटेल्स है वो पूरी तरह से मैच नहीं करती है तो आपको जो है वो टाइम दिया जाता है ताकि आप जो है वो अमेंडमेंट करवा सको, एंड फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, मीन्स आपको फिर ज्वाइनिंग ये सभी में हो जाएगी। एंड स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का, क्योंकि ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपके पास जो फॉर्मेट होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपको प्रोवाइड करा रही है वैसा ही फॉर्मेट का आपका सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए। सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती थी मैंने लेने की कोशिश की है। फॉर्मेट ये सभी को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, और टेक्स्ट बुक ऐप को जो है टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो है वो आप लिंक पे टैप करके टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम ये सभी बनाने के बाद जो है वो यहाँ पे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप एफसीआई सर्च करोगे। ओके, और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। यहाँ फिर मैं टेस्ट पे आता हूँ तो टेस्ट सीरीज जो कि रिलेटेड होंगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ये FSSAI से रिलेटेड है तो 193 यहाँ पे टेस्ट है, और यहाँ पे जो है वो 233 टेस्ट है। FCI वॉचमैन मॉक टेस्ट में 23 है, और FCI मैनेजर में 70 टेस्ट है। तो ये दोनों तो पुरानी है, लेकिन FSSAI टेक्निकल का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इतनी सारी जो है वो टेस्ट सीरीज। तो ऐसे ही जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस का यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो कि एसएससी, बैंकिंग ये सभी तमाम एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज है, और ये जो है वो इसकी मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो आपको एक रैंक भी देखने को मिलता है, एनालिसिस भी अच्छी रहती है। तो इसलिए जो है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। एसएससी में आप देखोगे तो लगभग जो है वो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर सीपीयू में देखोगे तो 2,73,000 है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सीजीएल में तो लगभग 19 लाख कैंडिडेट्स हैं। एसएससी हेड कांस्टेबल में 78,000। ओके, वैसे ही जीडी कांस्टेबल में 12 लाख, एसएससी सीएचएसएल में 11 लाख। तो ऐसे ही जो वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं, आप भी इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, टेक्स्ट बुक की जो है प्राइसिंग डिटेल्स जो है वो ऐसी चलती रहती है, इसकी ऑफ़र बदलते रहती है। लेकिन अभी जो है वो ईयरली पास की ऑफ़र जो है वो आपको 399 में मिल रही है, और लाइफ टाइम पास की ऑफ़र जो है 599 में है। मीन्स अगर आप कोई भी जितने भी टेस्ट सीरीज जो कि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं, आप एक बार अगर आप पास परचेज़ करोगे तो जितने सारे टेस्ट सीरीज है उन सभी टेस्ट सीरीज को आप अटैम्प्ट कर सकते हो ये पास परचेज़ करने के बाद। ओके, तो इसलिए जो है वो बेनिफिशियल ऑप्शन है। एक बार अगर आप पास परचेज़ करते हो तो जितने सारे ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं, और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो सभी आप दे सकते हैं। आपके भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार वो भी जो है वो सेम अकाउंट से लॉगिन करके जो है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अब ये जो है वो कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो ये प्राइसेस और भी कम हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक का कोड डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना होगा, और यहाँ पे नीचे अप्लाई कूपन पर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, ओके सॉरी 699, सो घट के जो है 540 हो गई, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 360 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद जो है आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कोशिश कर रहे होंगे कि अभी जो है वो तैयारी करने का अदर एग्जामिनेशंस का भी, तो वो भी जो है वो इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगी जिसकी आप अपनी इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो है वो एग्जामिनेशंस बहुत हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपके कोई दोस्त हैं तो वो भी इससे साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकते हैं।
ओके। एंड यहाँ पे जो है वो एक बार मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ के लिए पास अगर परचेज़ कर रहे हो तो उसको परचेज़ करने से पहले जो है आप देख लेना कि उस एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं या नहीं है। सर्च एग्ज़ाम में जाना है आप सबको। फॉर सपोज़ कि अभी जो है उसे एसएससी की फॉर्म आई है, ओके, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर लेता हूँ। तो एसएससी सीजीएल का यहाँ पे आया है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम्स पे आप जा सकते हैं या फिर कोर्सेज टीचर्स से सभी है। तो मैं टेस्ट सीरीज़ पे जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे टेस्ट आता है, तो टेस्ट सीरीज़ पे आया। अब यहाँ पे जो है आप देख ले 2021 के लिए है, ओके, ये टियर 2 का है। तो ऐसे ही अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग बहुत अच्छे खासे टेस्ट सीरीज़ हैं। तो आपको उस एग्ज़ाम की अगर मतलब इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़, मोर देन 100 टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलती हैं, तभी जो है वो आप इसका पास परचेज़ करें, वरना इसका पास परचेज़ ना करें, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप इसका कोई भी पास परचेज़ करने से पहले देख लें कि इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तभी आप इसका पास परचेज़ करें, वरना फिर आपका जो है पैसे बर्बाद हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो इसलिए आपको सभी भी जो है वो ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि जो भी इसकी डिटेल्स हो सकती थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।